जय हिंद। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप मर्डर को लेकर पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में बवाल मचा है। लेकिन मचे भी क्यों नहीं? जहां स्त्रियों को देवी मानकर पूजा जाता है, उस जगह पर ऐसा जघन्य अपराध होता है जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। कोलकाता रेप केस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 ऐसे खुलासे हुए हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहला, अब नॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पाया गया। दूसरा, चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। तीसरा, सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला ना सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गई। चौथा, इतनी जोर से हमला किया कि चश्मा के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। पांचवा, चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया है। क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि कोई व्यक्ति अपना हवस मिटाने के लिए किसी महिला के साथ ऐसी दरिंदगी कर सकता है? और स्वतंत्र भारत के संसद भवन में बैठी 74 महिला सांसद महिलाओं पर हो रहे जुर्म पर चुप रहेंगी? पश्चिम बंगाल का यह ज्वलंत मुद्दा पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और पश्चिम बंगाल में बीते दिनों पहले इस घटना को लेकर काफी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफे देने का भी मांग किया। कोलकाता रेप कांड के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सीएम ऑफिस की ओर मार्च करने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी से छात्रों पर बल प्रयोग न करने को कहा था। छात्र ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जिसके जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, इस बात को याद रखो, भूलना मत, अगर बंगाल जलेगा तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेगा। बंगाल को बांग्लादेश समझने की गलती मत करना। बंगाल जला तो पूरा देश जलेगा। इस्तीफा मांगना है तो पीएम मोदी से मांगो, मैं नहीं दूंगी इस्तीफा। जिस पर भाजपा नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अगर देश में कोई तानाशाह है तो वो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां बरसाई गई हैं। सीबीआई को ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर का पॉलीग्राफी टेस्ट करना चाहिए। सच को दबाया नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर अपने पद पर रहते हुए छात्रों को कुचल रहे हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा, मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विमेन्स सेफ्टी यानी कि एनएफ इज एनएफ नाम से एक आर्टिकल लिखा था, जिस पर उन्होंने मंगलवार यानी कि 27 अगस्त को पीटीआई के एडिटर्स से चर्चा की। उन्होंने कहा, कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की इजाजत नहीं दे सकता। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। उनका शव सेमिनार हॉल में मिला था। उनकी गर्दन टूटी हुई थी। मुंह, आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। राष्ट्रपति ने लिखा, कोलकाता में हुई डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना से देश सदमे में है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हुई। ज्यादा दुखद बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं है। यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। जब स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। विक्टिम में किंडरगार्टन की बच्चियां तक शामिल थी। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार का इजाजत नहीं दे सकता। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं। राष्ट्रपति बोली, समाज को खुद के अंदर झांक कर मुश्किल सवाल पूछने होंगे।
पिछले साल महिला दिवस के मौके पर मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के जरिए अपने विचार और उम्मीदें साझा की थी। महिलाओं को सशक्त करने की हमारी पिछली उपलब्धियों को लेकर मैं सकारात्मक हूं। मैं खुद को भारत में महिला सशक्तिकरण की इस शानदार यात्रा का एक उदाहरण मानती हूं। लेकिन जब भी मैं देश के किसी कोने में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में सुनती हूं तो मुझे गहरी पीड़ा होती है। मैंने रक्षाबंधन पर स्कूल के बच्चों से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम उन्हें भरोसा दिला सकते हैं कि निर्भया जैसे केस अब नहीं होंगे। मैंने उन्हें बताया कि हर नागरिक की रक्षा करना राष्ट्र की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग लेना भी सभी के लिए जरूरी है, खास तौर पर लड़कियों के लिए, ताकि वे ताकतवर हो सकें। लेकिन यह महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा कई कारणों से प्रभावित होती है। जाहिर सी बात है कि इस सवाल का पूरा जवाब सिर्फ हमारे समाज से आ सकता है। समाज को ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। समाज को खुद के अंदर झांकना होगा और मुश्किल सवाल पूछने होंगे। हमसे कहाँ गलती हुई है? इन गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढे बिना आधी आबादी उतनी आज़ादी से नहीं जी पाएगी जितनी आज़ादी से बाकी आधी आबादी जीती है। मुर्मू बोली, महिलाओं ने लंबी लड़ाई लड़कर अपने हिस्से के अधिकार पाए। हमारा संविधान ने महिलाओं समेत सभी लोगों को तब बराबरी का अधिकार दिया जब दुनिया के कई हिस्सों में यह सिर्फ एक काल्पनिक बात थी। इसके बाद राष्ट्र ने ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जो इस बराबरी को हर उस जगह लागू कर सके जहां इसकी जरूरत है, और कई स्कीम और पहलों के जरिए इसे बढ़ावा दे सकें। सिविल सोसाइटी भी आगे आई और इस देश में राष्ट्र की कोशिश में मदद की। दूरदर्शी लीडर ने समाज के हर क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। आखिरकार कई अद्भुत और जुझारू महिलाओं की वजह से कम भाग्यशाली महिलाओं के लिए यह संभव हुआ कि वे इस सामाजिक क्रांति का लाभ उठा सकें। महिला सशक्तिकरण की यह कहानी रही। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं लोग, लेकिन महिला सशक्तिकरण के रास्ते में कम रुकावटें नहीं आई हैं। महिलाओं ने हर एक जमीन जीतने के लिए लड़ाई लड़ी है। सामाजिक धारणाओं और कई परंपराओं और प्रथाओं ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ने से रोका है। यह एक घटिया सोच है जो महिलाओं को कम समझती है। मैं इस सोच को पुरुषों की सोच नहीं कहूँगी, क्योंकि इसका व्यक्ति के जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कई पुरुष हैं जो ऐसी घटिया सोच नहीं रखते हैं। यह सोच रखने वाले लोग महिलाओं को अपने से कम समझते हैं। वे महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम और कम बुद्धिमान के रूप में देखते हैं। जो ऐसे विचार रखते हैं वो महिलाओं को समान की तरह देखते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में देखते हैं। यही महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की वजह है। ऐसे लोगों के दिमाग में महिलाओं को लेकर यह सोच गहरी हो चुकी है। अफसोस की बात यह है कि ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसा ही है। बस कहीं पर अपराध ज़्यादा हैं, कहीं पर कम। राष्ट्र और समाज का काम है कि इस सोच के खिलाफ खड़े हों। भारत में राष्ट्र और समाज मिलकर कई साल से इस दिशा में काम करते आ रहे हैं। रेप रोकने के लिए कानून बने हैं और सोशल कैंपेन भी चलाए गए हैं। हालांकि फिर भी कोई न कोई चीज़ हमारे रास्ते में आ जाती है और हमें परेशान करती है। राष्ट्रपति ने कहा, हमें अपना इतिहास याद करना होगा ताकि गलतियां न दोहराई जाएं। दिसंबर 2012 में एक लड़की का गैंग रेप और मर्डर हुआ था। हमने तय किया था कि दूसरी निर्भया के साथ ऐसा हादसा नहीं होने देंगे। निर्भया कांड से गुस्साए समाज ने कई प्लान और स्ट्रेटजी बनाई और इन कोशिशों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारा काम तब तक अधूरा रहेगा जब तक एक महिला अपने रहने या काम करने की जगह पर असुरक्षित महसूस करेंगी। लेकिन तब से 12 साल हो गए हैं और इस बीच
ऐसी अनगिनत घटनाएं हुई हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ही देश की नज़रों में आई हैं। इन्हें भी जल्द ही भुला दिया जाएगा। क्या हमने अपना सबक सीखा? जैसे ही सामाजिक विरोध खत्म हुआ, ये घटनाएं भी समाज की याददाश्त के गहरे कोने में दब गई, जो सिर्फ तब सामने आती हैं जब ऐसा ही कोई दूसरा घृणित अपराध होता है। सामूहिक रूप से भूलने की यह बीमारी महिलाओं के खिलाफ घटिया सोच से भी ज़्यादा घिनौनी है। इतिहास अक्सर तकलीफ देता है। इतिहास का सामना करने से डरने वाला समाज ही चीज़ों को भूलने का सहारा लेता है। समाज शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर छुपा लेता है। अब समय आ गया है कि भारत अपने इतिहास का पूरी तरह से सामना करे। हमें ऐसे अपराधों को भूलना नहीं चाहिए। हमें मिलकर इस आपराधिक सोच का सामना करने की ज़रूरत है, ताकि इसे शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब हम पीड़ितों की याद को सम्मान देंगे। समाज पीड़ितों को याद करने की एक संस्कृति तैयार करें, ताकि हमें याद रहे कि हम कहाँ चुके थे और इसे याद रखकर हम भविष्य में चौकन्ने रहें। हमारी बच्चियों के प्रति यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके रास्तों से बाधाएं हटाएं और उन्हें आज़ादी दिलाने में मदद करें। तभी हम रक्षाबंधन पर पूछे गए बच्चों के मासूम सवाल का ठोस जवाब दे पाएंगे। हमें मिलकर कहना होगा, अब बस बहुत हुआ। कोलकाता रेप कांड की खबर आज यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगले खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।